हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूव टू स्टडी चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं अविकारी शब्दों को। विकारी शब्दों का सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने 4 भेद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को पढ़ लिया है। आज से प्रारंभ करेंगे अविकारी शब्दों को, जिसमें 4 भेद आ जाते हैं। जिसमें फर्स्ट भेद जो है आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, जो कि है क्रिया विशेषण। तो चलिए जान लेते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को और जान लेते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है। देखिएगा, क्रिया विशेषण कहता है कि वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ऐसे शब्द जो कि क्रिया की विशेषता को बतलाएं, अर्थात क्रिया से जस्ट पहले आए। जैसे यहाँ पे कहता है हिरण तेज भागता है, तो भागने की विशेषता क्या है? तेज। तो ये तेज शब्द है, ये किस में आएगा? ये आएगा क्रिया विशेषण में। चलिए आगे जान लेते हैं थोड़ा सा। और आगे क्या कहता है, इसके भेदों के बारे में जान लेते हैं। और फिर इसके बाद हम इसके डिटेल के पर आएंगे कि डिटेल में हमें कौन कौन से भेदों को जानना है। तो पहले भेद जान लेते हैं, इसके भेद कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से। कई बार यहाँ से प्रश्न ऐसे करके बन जाता है, अर्थ के आधार पे बताइए। वैसे नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं, तो आपको उत्तर करना है 4। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इन्हें समझने की ट्रिक मैं आगे बताती चलूंगी। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी मदद से हम इन वाक्यों को आसानी से समझ जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग की या पहले भेद की, जो कि है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण से आपको समझ में आ रहा होगा, काल मतलब होता है समय, यानी कि ऐसे वाक्य जहां पे समय को बताया जाए वो कालवाचक में आते हैं। डेफिनेशन कहती है वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताता है, तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन्हें समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ कहता है शामू कल मेरे घर आया था। अच्छा, इन वाक्यों को समझने के लिए कि ये कालवाचक में है, रीतिवाचक में, स्थानवाचक में, तो मैं शब्द बताते चलती हूँ। देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्दों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम वाक्य के भीतर कब शब्द को प्रयोग करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं कब से। जैसे मैंने बोला शामू कब मेरे घर आया था, तो उत्तर मिला कल। तो ये जो कल है, ये कल यहाँ पर क्या है? ये अव्यय है। और अव्यय क्या होते हैं? जिनको बदला ना जा सके। तो ये क्या बताता है यहाँ पर? ये बताता है ये काल को। जैसे कहता है परसों बरसात होगी, तो हम क्वेश्चन करेंगे कब बरसात होगी, उत्तर मिला परसों बरसात होगी। जैसे मैंने कहा मैंने सुबह खाना खाया था, तो मैंने कब खाना खाया था, तो उत्तर मिल रहा है सुबह खाना खाया था। मैं शाम को खेलता हूँ, मैं कब खेलता हूँ, तो शाम को खेलता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस आसान सी ट्रिक से अगर वाक्य में कब लगाने पर और हमें उत्तर मिल जाए, तो हम उसे किस में रखते हैं? हम उसे रखते हैं कालवाचक में। आई थिंक आप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। छोटी सी ट्रिक है, बहुत आसान टॉपिक है। तो यहाँ पे कुछ शब्दों का प्रयोग करके इन वाक्यों को हम आसानी से जान लेते हैं। चलिए अगले भेद की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो भेद है वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ क्या होता है? तो रीति का अर्थ होता है विधि या तरीका, मतलब जिस तरीके से क्रिया को करा जाए वो रीति के अंतर्गत आता है। कहता है ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या रीति के बारे में बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो एग्जाम्पल को समझने से पहले ट्रिक क्या है यहाँ पर? तो ट्रिक हमें क्या लगानी है? कैसे। हमें शब्द का प्रयोग करना है कैसे, और कैसे प्रयोग करने पर यदि उत्तर आ जाता है तो फिर ये किस में जाएगा? रीति में। जैसे कहते हैं हिमांशु ध्यान से चलता है, तो हम बोलेंगे हिमांशु कैसे चलता है, उत्तर आएगा ध्यान से। अब देखो यहाँ पर कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कैसे क्या लगाना है, लगा नहीं पाते। जैसे अभी मैंने पीछे बताया कालवाचक में कब लगाना है, आप इसमें कब फिट करके देखो, हो ही नहीं पाएगा। हम बोलेंगे हिमांशु कब से चलता है, तो ध्यान से चलता है, तो ये आंसर इसका अटपटा लग रहा है। कैसे में ही इसका उत्तर निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो ये किस में जाएगा? ये रीति में। जैसे कहते हैं वह फटाफट बोलता है, तो हम क्वेश्चनिंग करेंगे यहाँ पे वह कैसे बोलता है, उत्तर आएगा फटाफट। सानिध्य गलत चाल चलता है, सानिध्य कैसी चाल चलता है, तो गलत चाल चलता है। उर्मिलेश हमेशा सच बोलता है, उर्मिलेश हमेशा कैसे बोलता है, तो सच बोलता है। वैसे यहाँ पे क्या बोलता आएगा? सच बोलता है शायद। ये वाला एग्जाम्पल गलत है, इसे मत करना। अगला है जयदीप अच्छी तरह काम करता है। जयदीप कैसे काम करता है, तो अच्छी तरह करता है। पुनीत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है, पुनीत कैसे पढ़ाई करता है, तो ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे शब्द का प्रयोग करने पर हमें क्या मिल रहा है? उत्तर प्राप्त हो रहे। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, शेर कैसे आगे बढ़ता है, तो उत्तर आएगा धीरे धीरे। सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला भाग है
वह रीतिवाचक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, याद रखिएगा। यहाँ से सबसे ज़्यादा और कालवाचक से, इन दो भागों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अगली की ओर चलते हैं और अगला है हमारा स्थानवाचक। तो स्थान में क्या होता है? स्थानवाचक में स्थान का बोध होता है और इसको पहचानने के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं कहाँ। कहाँ शब्द का, देखिए जैसे एग्जाम्पल रहता है, दे रखा है तुम अंदर जाकर बैठो, तो हम बोलेंगे तुम कहाँ जाकर बैठो, उत्तर आएगा अंदर जाकर। मैं बाहर खेलता हूँ, मैं कहाँ खेलता हूँ, उत्तर आएगा बाहर। हम छत पर सोते हैं, हम कहाँ सोते हैं, तो छत पर। मैं पेड़ पर बैठा हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, तो पेड़ पर। शाम्यता मुझसे बहुत दूर बैठी है, शाम्यता मुझसे कहाँ बैठी है, उत्तर आएगा बहुत दूर। जयंत मैदान में खेल रहा है, जयंत कहाँ खेल रहा है, तो मैदान में। ठीक है, वैसे ये वाला प्रश्न यहाँ नहीं आना चाहिए, गलत है। मैदान यहाँ पे संज्ञा होगा। ठीक है, मैदान का मैदानों किया जा सकता है, याद रखिएगा। जैसे ये मैं पेड़ पर बैठा हूँ, ये भी नहीं होगा, अव्यय ढूंढना है हमें। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल गलत है। जैसे हमने कहा यहाँ पर ये छत पर बैठा है, ये भी गलत है। ठीक है, देखो अब आप सोच रहे होगे कि मैम ने गलत क्यों करा। अव्यय कौन से शब्द कहलाते हैं? जिनमें परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो। और इस परिवर्तन को समझने के लिए आप क्या करो, शब्द का बहुवचन बना के देखो। अगर शब्द का बहुवचन बन सकता है तो फिर वो अव्यय नहीं है। जैसे इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा था हम छत पर सोते हैं, तो हम बोल सकते हैं हम छतों पर सोते हैं। तो छत का तो छतों बन जाएगा ना, बहुवचन बन रहा है, यानी कि इसमें तो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अव्यय नहीं है। पेड़ का पेड़ों बन सकता है, यानी कि ये भी अव्यय नहीं है। ठीक है, जब अव्यय ही नहीं है तो अव्यय ढूंढेंगे कैसे हम? जैसे जयंत मैदान में खेलता है, हमने कहा जयंत मैदानों में खेलता है, तो ये भी नहीं है, यानी कि इनके बहुवचन बन सकते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे अंदर है, इसका अंदरों बनाओ। जैसे हमने कहा तुम अंदरों जाकर बैठो, तो अंदरों तो बनता ही नहीं है, अंदर तो अंदर ही रहता है। कहीं भी प्रयोग करेंगे शब्द का प्रयोग हम अंदर के रूप में ही करेंगे, तो इसलिए ये तो है, लेकिन ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पर गलत दे दिए गए। कह रहा है तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ, तुम अपने कहाँ गिर जाओ, तो दाहिने ओर, और कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और का और ही रहता है, या दाहिने भी हो सकता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, या अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है वो है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है किसी की संख्या या फिर मात्रा। ठीक है, यानी कि जब हमें किसी क्वांटिटी के बारे में पता चले किसी वाक्य में, तो हम उसे कहते हैं परिमाण। तो इसके लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, हम करते हैं कितना। याद रखिएगा, हम शब्द का प्रयोग करते हैं कितना। अब जैसे देखिएगा यहाँ पे कहता है तुम थोड़ा अधिक खाओ, तो तुम कितना अधिक खाओ, थोड़ा अधिक खाओ। जितेश बहुत ज्यादा दौड़ता है, जितेश कितना दौड़ता है, बहुत ज्यादा दौड़ता है। ठीक है, समद अधिक खाना खाता है, समद कितना खाना खाता है, तो अधिक खाना खाता है। तो यानी कि हम यहाँ पर कितना शब्द लगाकर आंसर्स को आसानी से निकाल सकते हैं। और कितना शब्द लगाने पर अगर आंसर आ रहे हैं और हम अगर उसका बहुवचन ना बना पाए, तो फिर वो अव्यय है। ठीक है, लविश उसके दोस्त से ज्यादा पढ़ता है, लविश उसके दोस्त से कितना पढ़ता है, तो उत्तर आएगा ज्यादा। ऐसी अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली, अभी तक तुमने कितनी नींद नहीं ली, तो उत्तर आएगा पर्याप्त नींद नहीं ली। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा छोटा सा टॉपिक था और ये हमारा समाप्त हो चुका है। आई थिंक आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट या कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हो, मैं उसका पर्सनली आपको आंसर दे दूंगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और सभी लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।